रात की शांत स्थिरता में राजा चंद्रसेन गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें उन भयावहताओं का पता नहीं है जो सपनों के क्षेत्र में उनका इंतजार कर रही हैं। एक भयावह दुःस्वप्न राजा को जकड़ लेता है, जिसमें एक जर्जर सिंहासन और अंधेरे में गूंजती एक रहस्यमय आवाज दिखाई देती है। तुम्हारा उत्तराधिकारी यहां नहीं है, बल्कि कहीं और है। चंद्रसेन भयानक भविष्यवाणी से जागकर हांफते हुए कहते हैं, नहीं, राजा अपने बुरे सपने से जागता है। ठंडी भविष्यवाणी का भार हवा में भारी रूप से लटका हुआ है। राजा चंद्रसेन अपने दरबार में चिंतित और परेशान बैठे हैं, मानो कोई गहरा रहस्य उन्हें सता रहा हो। दरबारियों से बात करते हुए भी राजा की बेचैनी स्पष्ट है। हर शब्द में एक अनकही चिंता छिपी है। राजा चंद्रसेन सपने का इक्र नहीं करते, बल्कि एक संत को गुप्त रूप से बुलाते हैं, जिससे रहस्य और भी गहरा होता है। घने जंगल के हृदय में एक राजा अपने उत्तराधिकारी की अथक खोज से प्रेरित होकर वेश बदलकर यात्रा कर रहा है। पन्ना गहराइयों से उभरते हुए वह एक विनम्र गांव में पहुंचता है। उसकी निगाह एक लड़के पर पड़ती है, जिसकी आंखें उसके सपनों की दृष्टि को दर्शाती हैं। लड़के की आंखों में राजा को लगता है कि सपना सच है। गांव के हृदय में राजा का आगमन प्रत्याशा और आशा का बवंडर पैदा करता है। एक रहस्योद्घाटन के क्षण में राजा लड़के के जन्म की सच्चाई का पता लगाता है, जिससे उसके सही उत्तराधिकारी के रूप में उसके भाग्य की पुष्टि होती है। जैसा कि राजा ने घोषणा की, राजा अब मान गए हैं कि यह लड़का उनका सच्चा वारिस है। राज्य की गाथा में एक नया अध्याय खुलता है। महल की भव्यता में एक बच्चे का स्वागत और पोषण किया जाता है, जो महानता के लिए नियत है। महल की सतर्क निगाहों के तहत बच्चा एक बुद्धिमान और परोपकारी नेता के रूप में विकसित होता है, जो अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाता है। अपने शासनकाल में राज्य को फलते फूलते देखकर राजा चंद्रसेन को यह आश्वासन मिलता है कि उनकी विरासत सुरक्षित है।